नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका गहरा उल्लेख मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विवाह के बाद स्त्री को अपने पति के किस अंग को विशेष रूप से ध्यान से देखना चाहिए? और क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद स्त्री को अपने मायके में कितने दिन तक रहना उचित होता है? अक्सर देखा जाता है कि विवाह के बाद कई महिलाएं बार बार अपने माता पिता के घर चली जाती हैं और वहां लंबे समय तक रुक जाती हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या ऐसा करने से कोई दोष या पाप लगता है? शास्त्रों के अनुसार पति से दूर रहकर पिता के घर में लंबे समय तक निवास करने वाली स्त्री अनजाने में एक गंभीर कर्म कर बैठती है। इस कर्म का प्रभाव केवल उसी पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके माता पिता, संतान और यहां तक कि समाज पर भी इसका असर होता है। पद्म पुराण में इस विषय पर एक अत्यंत रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कथा का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि पति से दूर रहकर रहने वाली स्त्री ऐसा पाप करती है जिसका दंड बहुत भयावह होता है। आज की इस कथा को अंत तक सुनने के बाद आपको पता चलेगा वह कौन सा अंग है जिस पर स्त्री को विशेष ध्यान देना चाहिए, मायके में अधिक समय रहने से कौन सा दोष लगता है और उस पाप का फल माता पिता को भी क्यों भोगना पड़ता है। इसलिए हर विवाहित पुरुष और स्त्री को इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो चलिए, अब आपको ले चलते हैं उस प्राचीन कथा की ओर। मित्रों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद जी एक बार यमलोक की यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य धर्मराज यमराज से भेंट करना था। जब वे यमलोक की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अनेक भयानक नरक लोक देखे। हर नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जा रही थीं। नारद जी ने देखा कि कुछ नरकों में कई स्त्रियां अत्यंत कष्ट में तड़प रही थीं। उनके शरीर के अंग अग्नि में झुलस रहे थे। पीड़ा इतनी भयानक थी कि उनकी चीखें पूरे मार्ग में गूंज रही थीं। उनका करुण विलाप सुनकर नारद जी का हृदय व्याकुल हो उठा। वे स्त्रियां बार बार रोते हुए कह रही थीं, हाय, हमने अपने मायके में रहकर बड़ा अपराध कर लिया। अब हमें इस पाप से कौन बचाएगा? हमने पति से दूर रहकर भारी दोष कमा लिया है। उनकी बातें सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत चकित हो गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगा, क्या वास्तव में मायके में रहना भी कोई अपराध हो सकता है? और यदि ऐसा है तो उसका दंड इतना भयानक क्यों? नारद जी सोचने लगे कि आखिर इन स्त्रियों ने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें नरक की यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, और क्यों उनके कर्मों का प्रभाव उनके माता पिता तक पर पड़ रहा है। इन्हीं शंकाओं के साथ वे यमराज से मिलने के लिए आगे बढ़े ताकि इस रहस्य का उत्तर प्राप्त कर सकें। इस रहस्य को समझने के लिए देवर्षि नारद तुरंत ही धर्मराज यमराज के राज दरबार की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में वे यमपुरी पहुंचे और यमराज के समक्ष जाकर विनम्रता से उपस्थित हुए। धर्मराज यमराज ने उनका ससम्मान स्वागत करते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, यमलोक में आपका अभिनंदन है। आज आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही आप कोई विशेष कारण लेकर आए होंगे। नारद जी ने श्रद्धा सहित प्रणाम किया और बोले, हे धर्मराज, मैं तो आपके दर्शन की अभिलाषा से ही यहां आया था, किंतु मार्ग में एक ऐसा अद्भुत और भयावह दृश्य देखने को मिला जिसने मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शंका आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। यमराज ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, हे देवर्षि, निःसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए। आपकी जिज्ञासा को शांत करना मेरा कर्तव्य है। तब नारद जी ने निवेदन किया, हे धर्मराज, यमपुरी की ओर आते समय मैंने कई स्त्रियों को भयंकर नरकीय यातनाएं सहते हुए देखा। वे अत्यंत वेदना में रो रो कर कह रही थीं कि उन्होंने अपने पिता के घर में रहकर भारी पाप कर लिया है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि विवाह के पश्चात मायके में रहने से ऐसा कौन सा अपराध हो जाता है। कृपया यह स्पष्ट करें कि स्त्री द्वारा किया गया वह कौन सा कर्म है जिसे पाप कहा गया है, और उस कर्म का दंड अंततः किन किन को भोगना पड़ता है। नारद जी की बात सुनकर यमराज कुछ क्षण गंभीर रहे, फिर बोले, हे देवर्षि, आपने अत्यंत उचित और लोक कल्याण से जुड़ा प्रश्न किया है। इसका उत्तर समस्त मानव समाज के लिए शिक्षा देने वाला है।
किंतु सीधे उत्तर देने से पूर्व मैं आपको महाराज कंस के जन्म से जुड़ी एक पवित्र कथा सुनाना चाहता हूं। जब आप इस कथा को सुन लेंगे तो आपकी शंका अपने आप दूर हो जाएगी और मानव जाति को भी एक गहन संदेश प्राप्त होगा। यमराज आगे बोले, इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनिए। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 प्रकार के पाप क्षमा कर देता हूं। यह सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे धर्मराज, ऐसी पुण्यदायी कथा अवश्य सुनाइए। मैं इसे पूरे मन से सुनूंगा और बाद में पृथ्वीलोक में भी इसका प्रचार करूंगा। नारद जी की उत्सुकता देखकर यमराज ने कथा आरंभ की। वे बोले, हे देवर्षि, यह घटना भविष्य में आने वाले 28वें द्वापर युग में घटित होगी, किंतु मैं इसका वर्णन ऐसे कर रहा हूं जैसे यह प्राचीन समय की बात हो। ध्यानपूर्वक सुनिए। उस युग में मथुरा नामक एक भव्य नगरी थी, जहां यदुवंश के पराक्रमी राजा उग्रसेन शासन करते थे। महाराज उग्रसेन धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी शासक थे। उसी काल में विदर्भ राज्य में एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी निवास करती थी, जिसका नाम पद्मावती था। वह विदर्भ के प्रतापी राजा महाराज सत्यकेतु की सुपुत्री थी। समय आने पर महाराज सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन के साथ निश्चित किया। शास्त्रीय विधि विधानों और राजकीय रीति रिवाजों के अनुसार दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत रानी पद्मावती अपने पति महाराज उग्रसेन की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गईं। अपने प्रेम, स्नेह और निष्ठा से उन्होंने शीघ्र ही महाराज उग्रसेन का मन जीत लिया। महाराज उग्रसेन भी रानी पद्मावती से अत्यंत अनुरक्त हो गए। ऐसी स्थिति आ गई कि वे उनके बिना एक क्षण भी रह नहीं पाते थे। रानी के दर्शन किए बिना न उन्हें भोजन अच्छा लगता और न ही राज्य के कार्यों में मन लगता। वे अपना अधिकांश समय रानी के साथ मनोरंजन, हास परिहास और मधुर संवाद में व्यतीत करने लगे। उधर रानी पद्मावती भी अपने पति पर प्राणों की भांति प्रेम करती थीं। दोनों का दाम्पत्य प्रेम समय के साथ और अधिक प्रगाढ़ होता चला गया। कुछ वर्षों के पश्चात रानी पद्मावती के माता पिता को अपनी पुत्री की स्मृति अत्यंत सताने लगी। महाराज सत्यकेतु और उनकी धर्मपत्नी अपनी बेटी के दर्शन के लिए व्याकुल रहने लगे। अंततः विदर्भ नरेश ने अपने दूत को मथुरा भेजा। दूत ने महाराज उग्रसेन के दरबार में पहुंचकर आदर सहित प्रणाम किया और संदेश प्रस्तुत किया। हे महाराज उग्रसेन, विदर्भ के नरेश महाराज सत्यकेतु आपको सादर प्रणाम कहते हैं। वे आपके कुशल मंगल की कामना करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो रानी पद्मावती को कुछ समय के लिए मायके भेज दिया जाए। महाराज सत्यकेतु और रानी पद्मावती की माता अपनी पुत्री के दर्शन को अत्यंत आकुल हैं। दूत का संदेश सुनकर महाराज उग्रसेन ने सहमति में सिर हिला दिया। उन्होंने अपने ससुर महाराज सत्यकेतु की भावना का सम्मान करते हुए अपनी प्रिय पत्नी को कुछ दिनों के लिए पिता के घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी। यद्यपि पत्नी से दूर रहने का विचार उनके लिए अत्यंत कठिन था, परंतु ससुर के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने इस त्याग को स्वीकार कर लिया। पति की आज्ञा पाकर रानी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने महाराज उग्रसेन से विदा ली और राजसी रथ में बैठकर विदर्भ नगरी की ओर प्रस्थान किया। मायके पहुंचते ही पद्मावती ने प्रेम पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अचानक अपनी पुत्री को सामने देखकर महाराज सत्यकेतु और उनकी रानी अत्यंत आनंदित हो उठे। दोनों ने हर्ष से बेटी को गले लगाया और आशीर्वाद प्रदान किया। यमराज बोले, इस प्रकार विवाह के पश्चात पहली बार राजकुमारी पद्मावती कुछ समय के लिए अपने मायके में रहने लगी। मायके का वातावरण पाकर वह फिर से अपने बाल्यकाल की स्मृतियों में डूब गई। वह अपनी सखियों से मिलकर इतनी प्रसन्न हुई मानो पुनः छोटी बालिका बन गई हो। धीरे धीरे उसके व्यवहार से विवाह के बाद का संकोच भी कम होने लगा। अपने माता पिता के घर पहुंचकर पद्मावती पूर्ण स्वतंत्र भाव से विचरण करने लगी। कभी वह अपने बचपन की सहेलियों के साथ उपवनों में घूमती, तो कभी नदी के तटों और सरोवरों के किनारे आनंदपूर्वक समय बिताती। मायके का स्नेह, अपनापन और स्वतंत्रता पाकर कुछ समय के लिए वह अपने पतिधर्म के विचार से भी निश्चिंत हो गई थी।
यह प्रसंग सुनाते हुए यमराज का स्वर गंभीर हो उठा। उन्होंने आगे कहा, एक दिन राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ समीप स्थित एक मनोरम पर्वत की सैर के लिए निकली। उस पर्वत की तलहटी में एक अत्यंत सुंदर और हरियाली से भरा वन फैला हुआ था। उस वन में सुगंधित पुष्पों से लदे अनेक वृक्ष लहरा रहे थे और वातावरण अत्यंत मनोहारी था। उसी वन के मध्य में स्वच्छ और मधुर जल से भरा एक विशाल सरोवर स्थित था, जिसे सर्वतोभद्र सरोवर कहा जाता था। उस निर्मल जलाशय को देखकर पद्मावती ने अपनी सखियों से कहा कि वे सभी उसमें स्नान करेंगी और जल क्रीड़ा का आनंद लेंगी। सभी सखियां हंसती गाती हुई उस पवित्र सरोवर के शीतल जल में उतर गईं। राजकुमारी पद्मावती भी उनके साथ हर्षपूर्वक कूद पड़ी और अटखेलियां करने लगी। उस समय पद्मावती अपने पति महाराज उग्रसेन को पूरी तरह विस्मृत कर चुकी थी। बाल्यकाल की सहेलियों संग जल में खेलते कूदते हुए उनके मन में एक बार भी अपने पति का स्मरण नहीं आया। वह पूर्णतः निश्चिंत होकर आनंद में डूबी हुई थी। उसी समय आकाश मार्ग से कुबेर का एक सेवक गोभी नामक दैत्य अपने दिव्य विमान पर यात्रा कर रहा था। संयोगवश उसका विमान उसी सरोवर के ऊपर से गुजरा जहां पद्मावती अपनी सखियों संग क्रीड़ा कर रही थी। नीचे दृष्टि पड़ते ही गोभी की नजर उस अत्यंत सुंदर पद्मावती पर ठहर गई। उसके अनुपम सौंदर्य, कोमल अंगों और कमल समान विशाल नेत्रों को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो उठा। अपने दिव्य ज्ञान से उसने तुरंत पहचान लिया कि यह विदर्भ नरेश सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती है और मथुरा के राजा उग्रसेन की धर्मपत्नी है। पद्मावती को देखते ही गोभी के हृदय में प्रबल कामना जाग उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, अहो, कितनी अद्वितीय सुंदरी है यह। ऐसा रूप तो स्वयं देवताओं को भी दुर्लभ होता है, परंतु यह तो पतिव्रता नारी है, अपने तेज और पवित्रता से सुरक्षित है। ऐसी स्त्री को बल या सीधे उपाय से पाना संभव नहीं। इसे तो केवल छल से ही वश में किया जा सकता है। फिर उसने मन में कहा, महाराज उग्रसेन भी कितने भोले हैं जो अपनी रत्न समान पत्नी को मायके भेज बैठे। अब तो कामदेव मेरी बुद्धि पर अधिकार कर रहे हैं। इस सुंदरी को पाने के लिए मुझे कोई युक्ति करनी होगी। ऐसा सोचकर उस दैत्य ने एक योजना बनाई। उसने अपनी मायावी शक्ति से तुरंत महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। अब उसका चेहरा, शरीर, वस्त्र और आभूषण सब कुछ बिल्कुल उग्रसेन के समान दिखाई देने लगा। दूर से देखने पर कोई भी यह पहचान नहीं सकता था कि वह वास्तविक राजा नहीं है। रूप बदलकर गोभी उस वन में जाकर एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। फिर उसने अत्यंत मधुर स्वर में वीणा बजानी आरंभ की। उस संगीत की धुन में एक अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी जो किसी का भी मन मोह सकती थी। सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही पद्मावती और उनकी सखियों के कानों में जब वह मधुर तान पड़ी तो सभी मंत्रमुग्ध हो उठीं। संगीत की ओर उनका मन अनायास ही खींचने लगा। पद्मावती विस्मय में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी, यह मोह लेने वाला संगीत आखिर कौन बजा रहा है। उन्होंने अपनी सखियों के साथ उसी दिशा में कदम बढ़ाए जहां से वह मधुर स्वर आ रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक घने वृक्ष की छाया में एक पुरुष बैठा हुआ वीणा बजा रहा है। जब पद्मावती ने उसे ध्यान से देखा तो वे चौंक उठीं। वह पुरुष बिल्कुल महाराज उग्रसेन के समान दिखाई दे रहा था। क्षण भर के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे सोचने लगीं, मेरे धर्मनिष्ठ स्वामी अपना राजमहल छोड़कर इस निर्जन वन में कैसे आ सकते हैं। उनके मन में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। तभी उस वृक्ष के नीचे बैठे व्यक्ति ने स्वयं मधुर वाणी में पुकारा, प्रिय पद्मावती, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सका, इसलिए स्वयं तुम्हें लेने चला आया हूं। तुम्हारे दर्शन किए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिल रही थी। मैं तुमसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। अपने पति के समान दिखने वाले उस पुरुष को वहां देखकर पद्मावती और भी उलझन में पड़ गई। वे सोचने लगीं, मेरे स्वामी ने राज्य कार्य छोड़कर इतनी दूर आने का कष्ट कैसे उठाया। मन में संकोच भी था, परंतु अपने पति को सामने पाकर हृदय आनंद से भी भर गया। उनके प्रेम भरे वचनों को सुनकर रानी पद्मावती लज्जा से झुक गईं। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह स्वयं महाराज उग्रसेन ही हैं, जो प्रेमवश उन्हें लेने यहां आए हैं।
पति के इस अथाह स्नेह को देखकर वे मन ही मन धन्य हो उठीं। शर्माती हुई वह धीरे धीरे उनके निकट पहुंच गईं। उसी अवसर का लाभ उठाकर उस मायावी ने उनका कोमल हाथ पकड़ लिया। पद्मावती कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह उन्हें लेकर वन के भीतर एक सुनसान स्थान की ओर बढ़ गया, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। घने वृक्षों के बीच पहुंचते ही उस छल्लिए ने रानी को अपनी बाहों में भर लिया। अब तक पद्मावती को यही विश्वास था कि यह उनका अपना पति है। पति प्रेम में डूबी हुई रानी ने लज्जा का त्याग कर स्वयं को उसके आलिंगन में सौंप दिया। उस दुष्ट ने इस प्रकार एकांत में अपनी इच्छा अनुसार रानी पद्मावती के साथ भोग किया। उसने पति के अधिकार की भांति उनके साथ सहवास किया और अपनी वासना तृप्त की। जब उस पापी राक्षस की कामना शांत हुई, तब रानी पद्मावती को कुछ विचित्र सा अनुभव हुआ। महाराज उग्रसेन के शरीर पर एक विशेष गुप्त चिन्ह था, जिसे वह भली भांति पहचानती थीं, परंतु इस व्यक्ति के शरीर पर वह चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दिया। यह देखकर पद्मावती स्तब्ध रह गईं, मानो उनके पैरों तले धरती खिसक गई हो। जिसे वे अब तक अपना पति समझ रही थीं, वह वास्तव में कोई भयानक धोखेबाज निकला। उनका हृदय, जो अभी प्रेम और सुख से भरा हुआ था, अगले ही क्षण भय और क्रोध से भर उठा। वे तुरंत उसकी बाहों से छिटक कर अलग हो गईं और घबराहट में अपने वस्त्र संभालते हुए दूर खड़ी हो गईं। रानी पद्मावती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्रोध और अपमान से उनका शरीर कांप रहा था। वे ऊंचे स्वर में चिल्लाईं, अरे दुष्ट, तू आखिर है कौन? सच सच बता, तूने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर मेरे साथ यह भयंकर छल क्यों किया? तूने एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को नष्ट कर महापाप किया है। तू अत्याचारी है, अधर्मी है। अब एक पल भी देर किए बिना मैं तुझे अपने श्राप से भस्म कर दूंगी। यह सुनते ही वह दुष्ट गोभील जोर जोर से अट्टहास करने लगा और अपना वास्तविक राक्षसी स्वरूप प्रकट कर दिया। व्यंग्य भरे स्वर में वह बोला, हे अभिमानी नारी, मुझे श्राप देने से पहले अपने कर्म पर भी विचार कर लो। मैं जन्म से राक्षस हूं और छल कपट ही मेरा स्वभाव है। मैंने तो वही किया जो एक राक्षस करता है। तुम मुझे किस अपराध के लिए दोषी ठहराती हो? यदि मैंने राक्षस होकर अधर्म किया, तो तुमने पतिव्रता होकर कौन सा धर्म निभाया? रानी पद्मावती ने अपने आंसू पोंछे और कठोर स्वर में उत्तर दिया, हे पापी दैत्य, मैं एक साध्वी पतिव्रता नारी हूं। मेरे मन, वाणी और शरीर तीनों में केवल मेरे पति का ही स्थान है। मैं उन्हीं का चिंतन करती हूं, उन्हीं के लिए व्रत और तप करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर अडिग थी, परंतु तूने माया जाल रचकर मेरे साथ अनर्थ किया है। तूने मेरे पवित्र शरीर को अपवित्र किया, मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए आगे कहा, जान ले, जो भी पतिव्रता स्त्री के सतीत्व को भंग करता है, उसे घोर नरकों में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मरने के बाद तू सुअर जैसी नीच योनि में जन्म लेगा। शोक और आक्रोश से भरी पद्मावती बोली, देवता तक पतिव्रता स्त्रियों के तेज से भय खाते हैं। उनके श्राप से सूर्य का ताप शीतल हो सकता है, सरोवर सूख सकते हैं और वृक्ष निष्फल हो सकते हैं। संसार का संतुलन पतिव्रता नारियों के तप से ही बना रहता है, और तूने ऐसी ही एक पवित्र स्त्री का अपमान करने का साहस किया है। मैंने कभी अपने पति का तिरस्कार नहीं किया, सदैव उनकी सेवा की और उनकी आज्ञा का पालन किया। फिर भी तूने मेरा सतीत्व भंग करने की धृष्टता कैसे की? अब तुझे मेरे श्राप से कोई भी नहीं बचा पाएगा। पद्मावती का प्रज्वलित चेहरा देखकर भी उस राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह निष्ठुरता से हंसते हुए बोला, सुंदरी, अब मेरी बात भी सुनो। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार उस समय तुम भी धर्मरूपी नेत्रों से अंधी हो चुकी थी। जिस क्षण तुम्हारे मन में अपने पति का गृह छोड़कर मायके जाने की इच्छा उत्पन्न हुई, उसी पल तुम्हारे हृदय से पति का स्मरण लुप्त हो गया। सच्ची पतिव्रता स्त्री तो हर क्षण केवल अपने स्वामी का ही चिंतन करती है। जब तुम्हारे मन में पति से दूर रहने का विचार आया, उसी समय तुम्हारे पतिव्रत धर्म की दृष्टि नष्ट हो गई। इसी कारण तुम मुझे पहचान न सकी। यदि तुम वास्तव में पतिव्रता होती, तो चाहे मैं कितना ही रूप बदल लेता, तुम मुझे देखते ही जान जाती कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं।
पतिव्रता नारी तो केवल सुगंध से भी अपने स्वामी को पहचान लेती है, परंतु तुम मायके आकर अपने पति को पूरी तरह भूल चुकी थीं। इसीलिए तुम मुझे अपना पति समझ बैठीं और मेरे साथ इस निर्जन वन में चली आईं। राक्षस गोभी के ये कठोर शब्द सुनकर रानी पद्मावती को अपनी भूल का बोध हुआ। उनका क्रोध अब धीरे धीरे पश्चाताप में बदलने लगा। वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगीं कि सचमुच पति से दूर रहकर उन्होंने भारी भूल कर दी है। तभी गोभी ने अंतिम वचन कहा, हे पद्मावती, मैं तुझे भोग कर जा रहा हूं। अब इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो तीनों लोकों के प्राणियों के लिए भय और विनाश का कारण बनेगा। यही तुम्हारे इस कर्म का फल होगा। यह कहकर गोभी वहां से अंतर्धान हो गया। क्षण भर में वह आकाश में विलीन होकर अपने लोक की ओर लौट गया। पीछे रह गई असहाय पद्मावती, जो इस भयानक आघात से मानो निर्जीव सी हो गई थीं। वन की उस सुनसान भूमि में वह एक वृक्ष का सहारा लेकर फूट फूट कर रोने लगीं। कुछ समय पश्चात जब उनकी सखियों ने उनका करुण विलाप सुना तो वे घबराकर उनकी खोज में उस दिशा की ओर दौड़ी। जब सखियों ने पद्मावती को इस प्रकार रोते बिलखते देखा तो वे स्तब्ध रह गईं। चिंतित स्वर में उन्होंने पूछा, राजकुमारी, ये क्या हो गया? आप इस प्रकार क्यों रो रही हैं? महाराज उग्रसेन कहाँ हैं? रानी पद्मावती ने आंसुओं के बीच अपनी पूरी व्यथा सखियों को सुना दी। यह सुनकर सभी सहेलियां अत्यंत विचलित हो उठीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पद्मावती जैसी पतिव्रता नारी के साथ ऐसा अनर्थ घटित हो गया। उन्होंने तुरंत रानी को ढांढस बंधाया और उन्हें वहां से लेकर राजमहल वापस पहुंचाया। मायके लौटने पर पद्मावती भय और शोक से कांप रही थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। सखियों ने तुरंत रानी पद्मावती की माता को बुलाया और समस्त घटना विस्तार से सुना दी। अपनी पुत्री पर आई इस भीषण विपत्ति को सुनते ही महारानी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ीं। शोर सुनकर महाराज सत्यकेतु स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने व्याकुल होकर अपनी बेहोश पत्नी को संभाला। जब उन्हें अपनी पुत्री की दुखखबरी कथा झांत हुई तो उनके नेत्र भी अश्रुओं से भर आए। दुख, क्रोध और पश्चाताप से भरे महाराज सत्यकेतु विलाप करने लगे। हाय, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने ही अपनी फूल सी पुत्री को मायके बुलाकर अनजाने में यह अनर्थ करवा दिया। काश मैंने पद्मावती को यहां बुलाया ही न होता तो वह आज इस भयंकर पाप की भागी न बनती। किंतु अब समय लौटाया नहीं जा सकता था। महाराज सत्यकेतु ने तुरंत निश्चय किया कि पद्मावती को बिना विलंब उसके पति के पास वापस भेजा जाए। उन्होंने विश्वस्त सेवकों के साथ सम्मानपूर्वक रानी पद्मावती को मथुरा के लिए रवाना कर दिया। माता पिता ने अत्यंत दुखी हृदय से बेटी को विदा किया। उनके मन में अपार ग्लानि थी कि उनके घर में उनकी लाडली के साथ ऐसा भयानक अनर्थ घटा। उधर मथुरा में महाराज उग्रसेन अपनी प्राणप्रिय पत्नी के वियोग में व्याकुल हो उठे थे। न उन्हें दिन में चैन था, न रात्रि में नींद आती थी। रानी पद्मावती के बिना महाराज उग्रसेन स्वयं को अधूरा सा अनुभव कर रहे थे। उनका मन हर क्षण अपनी प्राणप्रिय पत्नी की स्मृति में डूबा रहता था। ऐसी प्रेममयी अवस्था में जब उन्होंने पद्मावती को समय से पहले वापस लौटते देखा तो उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे तुरंत दौड़कर आगे बढ़े और प्रेमपूर्वक रानी को अपने बाहुपाश में भर लिया। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, हे प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा जीवन एक क्षण के लिए भी सुखमय नहीं था। यदि तुम कुछ दिन और विलंब करती तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाते। पति के मुख से ये प्रेम भरे वचन सुनते ही अपने हृदय में छिपाए हुए भयानक रहस्य के बोझ तले दबी पद्मावती फूट फूट कर रो पड़ी। वे रोती हुई महाराज उग्रसेन के वक्षस्थल से लग गईं। उग्रसेन घबरा उठे। उन्होंने कोमलता से रानी के आंसू पोंछते हुए पूछा, सुंदरी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों हैं? क्या विदर्भ में माता पिता से विदा लेते समय तुम्हारा मन व्यथित हो गया? मुझे बताओ, ऐसा कौन सा दुख है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो? रानी पद्मावती ने स्वयं को संभालते हुए अपने चेहरे पर सामान्य भाव लाने का प्रयास किया और बोली, स्वामी, कुछ भी नहीं। मायके से विदा लेते समय मन भारी हो गया था। माता पिता से अलग होने का दुख सह न सकी, इसीलिए आंसू निकल आए। आप चिंता न करें, अब तो मैं आपके पास आ गई हूं।
ये कहकर उन्होंने बात को वहीं समाप्त कर दिया और उस भयानक अपराध का उल्लेख अपने पति से छिपा लिया। रानी पद्मावती ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस कलंक को वह जीवन भर अपने हृदय में दफन रखेगी। इसके पश्चात उन्होंने स्वयं को संयमित किया और पहले की भांति अपने पति की सेवा और प्रेम में लग गईं। किंतु भीतर ही भीतर उनका मन हर क्षण ग्लानि और भय से कांपता रहता था। राक्षस गोभी के कठोर वचन उन्हें बार बार स्मरण होते रहते थे। उनके मन में निरंतर यह चिंता बनी रहती थी कि उनके गर्भ में बोए गए उस पाप का परिणाम क्या स्वरूप लेगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ महीनों के पश्चात पद्मावती में गर्भ के लक्षण स्पष्ट होने लगे। जब महाराज उग्रसेन को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनके वंश को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। परंतु रानी पद्मावती के हृदय में हर्ष के स्थान पर एक अज्ञात भय घर कर गया था। केवल वही जानती थीं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु वास्तव में किसका अंश है। इस रहस्य को उन्होंने किसी से भी प्रकट नहीं किया। दिन, महीने और वर्ष बीतते चले गए, परंतु वह गर्भ असामान्य रूप से बढ़ता ही रहा। पूरा 10 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु पद्मावती ने संतान को जन्म नहीं दिया। महाराज उग्रसेन सहित समस्त जन यह देखकर आश्चर्य और चिंता में पड़ गए कि आखिर यह गर्भ इतना दीर्घकाल तक क्यों बना हुआ है। अंततः 10वें वर्ष के अंत में पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु उसके जन्म लेते ही राजमहल में कोलाहल मच गया। वह कोई साधारण शिशु नहीं था। उसका स्वरूप देखते ही भय उत्पन्न होता था। जन्म लेते ही उसके मुख से अट्टहास जैसी तीव्र चीख निकली और उसके नेत्र अंगारों की भांति लाल चमकने लगे। राजदरबार के ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर कांपते स्वर में भविष्यवाणी की, यह बालक बड़ा होकर अत्यंत क्रूर, अधर्मी और विनाशकारी शासक बनेगा। यह सुनकर महाराज उग्रसेन और रानी पद्मावती स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मानव संतान नहीं है। यह बालक और कोई नहीं था। वही बालक आगे चलकर तीनों लोकों में भय फैलाने वाला कंस बना। यह कहते हुए धर्मराज यमराज ने एक लंबी सांस ली और बोले, हे देवर्षि नारद, भविष्य में घटित होने वाली इस घटना का वर्णन मैंने आपको ऐसे सुनाया है मानो यह कोई प्राचीन काल की कथा हो। यही महाराज कंस के जन्म की संपूर्ण कथा है। इसके पश्चात यमराज ने नारद जी की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ध्यानपूर्वक सुनो। जो विवाहिता स्त्री विवाह के पश्चात भी अपने पिता के घर में अधिक समय तक रहती है, वह अनजाने में अपने पति धर्म से विचलित हो सकती है और इससे वह पाप की भागी बन जाती है। मायके में रहते हुए जो भी अधर्म होता है, उसका फल अंततः उसके माता पिता को ही भोगना पड़ता है। इसी कारण किसी भी पिता को अपनी पुत्री को विवाह के बाद लंबे समय तक अपने घर में नहीं रोकना चाहिए। धर्मराज यमराज आगे बोले, जिस पुरुष के साथ स्त्री का विवाह हुआ है, उसी का घर उसका वास्तविक स्थान होता है। ससुराल में रहकर जब वह श्रद्धा और समर्पण भाव से अपने पति की सेवा करती है, तो उससे पति के कुल और पिता के कुल दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। किंतु मायके आकर स्त्री फिर से बाल्यकाल के सुखों में लीन हो जाती है और पति का स्मरण भूल सकती है। ऐसी स्थिति में उसके धर्म से विचलित होने का भय बना रहता है। यमराज ने आगे स्पष्ट किया, विवाह के उपरांत स्त्री की सच्ची रक्षा उसका पति ही कर सकता है। पति से दूर रहने पर उसके मन में कभी भी विकार उत्पन्न हो सकता है या वह मोहवश किसी परपुरुष के छल में फंस सकती है। इसलिए यही उचित है कि विवाहिता स्त्री को अपने पति से अलग न रखा जाए। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि स्त्री ससुराल में रहते हुए कोई पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है, परंतु यदि वह मायके में रहकर पाप की भागी बनती है तो उस कर्म का दंड उसके माता पिता को सहन करना पड़ता है। पुत्री के सद्गुणों से ही पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए विवाह के पश्चात बेटी का स्थान उसके पति के घर में ही होता है। यहां तक कि दामाद के साथ भी बेटी को मायके में लंबे समय तक नहीं ठहराना चाहिए। उन्होंने अंत में कहा, विवाहिता स्त्री का परम कर्तव्य यही है कि वह पति के घर में रहकर पति सेवा और गृहस्थ धर्म का पालन करे। ये सब सुनकर देवर्षि नारद ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया और साथ ही
समस्त मानव समाज को एक अनमोल शिक्षा प्रदान की है। मैं वचन देता हूं कि पृथ्वी लोक में जाकर इस कथा और इसके संदेश का प्रचार अवश्य करूंगा। यमराज ने प्रसन्न होकर नारद जी को आशीर्वाद दिया। नारद जी नारायण नारायण का जयघोष करते हुए यमलोक से विदा हुए और पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। मित्रों, हमें आशा है कि इस कथा को सुनकर आपको कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में अवश्य बताइए। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।